डब्बा नंबर 11482 याद नहीं है। 11483 25। हाँ भाई, ले आओ। दो बोरियां लेके आ रहे हो, अपनी जान देखो और बोरी देखो। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो भाईजान, भाईजान। क्या हुआ? पता नहीं, इसका फोन था। अब मुझे क्या बताओ। अरे तुम्हारे इतने करीब थे, तुमने सुना नहीं? मैं काम कर रहा था। यार फात, तूने ना बिला वजह तकलीफ की है। अब कहाँ इतनी दूर जाएगा, फिर वापस आएगा। मैं चला जाता ना खुद ही। कमाल करते हो यार, वो दोस्ती ही क्या जिसमें तकलीफ ना हो। ये बात तो है वैसे, और यकीन कर तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे और कोई नहीं देता। ऐसे एक बात है, तू बहुत बड़ा एक्टर। वैसे एक्टर से याद आया, तुम्हारी वो नई फ्रेंड कैसी है यार? क्या कमाल की रील्स बनाती है। मैं तो इनफैक्ट फॉलो भी करता हूँ उसको। अच्छा, अब बता ना, बातचीत है उससे कि नहीं है? नहीं, मेरी बात नहीं होती अब। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेरी दोस्ती करवा देना। क्यों? यार जब तुमने उससे बातचीत खत्म कर दी है तो फिर मैं दोस्ती कर लेता हूँ। नहीं दे सकता, उसका नंबर डिलीट कर दिया मैंने। क्यों? तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजा आता है तुम्हें उससे बात करके। हाँ, इसलिए डिलीट किया, ताकि जब बात करने का दिल भी चाहे तो बात कर ही ना सकूं। अरे यार एक दफा पूछ तो लिया होता। अगर हम भी देखते उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि हमारा दोस्त इतना इंटरेस्ट ले रहा था उसमें। अच्छा, मेरा दिमाग ना खा, जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा मुझे। फ्लाइट मिस हो गई तो डैड क्लास ले लेंगे मेरी। चल तेज चला ना। चला रहा हूँ, फ्लाइट मिस नहीं होगी तुम्हारी। क्या कर दिया रमशा ने, क्या कर दिया इससे तो अच्छा था ये सब कुछ करने से पहले हम लोगों को जहर दे देती। ये सब कुछ देखने से तो अच्छा था कि मर जाते हम लोग। अरे मैं इसके अब्बू को क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कर दिया?
या अल्लाह। भाभी, अब रोने का क्या फायदा? मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि आप रमशा को इतनी आजादी, इतनी ढील ना दें। मैं नहीं जानती थी सलमा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की इस तरह से हमारे मुंह पे कालक थोप के चली जाएगी। एनी, तुम सच बताओ, रमशा के बारे में तुम्हें कुछ पता है? उसने कुछ बताया था तुम्हें? बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो हमें। आप किसी की भी कसम ले लें अम्मी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो? 24 घंटे का साथ था तुम दोनों का, हर बात तुम्हारे साथ शेयर करती थी वो। इसे तो बता कर गई होगी ना। अरे खुदा के वास्ते बेटा मुझे बता दो, अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ मालूम है उसके बारे में तो। मैं सच कह रही हूँ बड़ी अम्मी, मुझे जरा भी अंदाजा होता वो ये सब करने वाली है, मैं सबसे पहले आपको बता देती। क्या हुआ? क्या है रमशा? फोन पे क्या पकड़ी थी तुम? वो शमशंकर छोड़ के चली गई। तुम्हारी मौजूदगी में कैसे चली गई? नाबीना हो गई थी तुम? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, मैं कुछ भी नहीं जानती। कैसे चली गई? बोलो ना, मुंह बंद क्यों है तुम्हारा? कुछ तो कहा सुना होगा। वो साजिद भाई, रमशा ना ये देखे गई है। अरे यार, इस पानी को भी अभी खत्म होना था। ये दुकानें क्यों बंद है? बिस्मिल्लाह। अल्लाह माफ करे, ऐसे पानी आया ना तो कल तक बोतल भरेगी। रुको, रुक जाओ। मेरा बैग। अरे आपको मेरी बात ही समझ में आ रही? मैं कह रही हूँ कि मेरा सारा सामान ट्रेन में रह गया, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरा सामान वापस नहीं मिला ना तो मैं आप लोगों के साथ वो करूंगी कि आप लोग याद रखेंगे। और वैसे भी आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ। मेरी एक आवाज में ना पूरा सोशल मीडिया इधर आ जाएगा। अरे तो बीबी, आपसे कहा कितनी था ट्रेन से नीचे उतरने को, और आपने जो करना है ना वो कर लें, ठीक है? और अगर आपका सामान इधर उधर हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप खुद होंगी। ऐसे कैसे मैं जिम्मेदार होंगी? मेरी सारी परेशानी की जिम्मेदार ना आप लोग हैं। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है।
वैसे भी इतनी को खूबसूरत स्टेशन के खूबसूरत जो नलके है ना, उसमें से टिपका टिपका पानी आ रहा होता है, क्या बंदा बोतल भरेगा? बंदे का सबर भी जवाब दे दे। और अल्लाह अल्लाह करके अगर मुंह धोने का दिल चाह रहा है तो बंदा मुंह धोने के बजाय अपनी ट्रेन से हाथ धो देता है। बहुत ही कोई ढीठ लोग हैं आप लोगों को, मेरी परेशानी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है। बीबी आपसे किसने कहा था कि ट्रेन से उतरकर स्टेशन पे मुंह अरे मुंह हाथ तो आपको घर से धो के आना चाहिए था। ओ भाई, क्या ट्रेन देखी है अपनी आप लोगों ने? बंदा घर से नहा धोकर भी है ना तो इतना बुरा हाल हो जाता है, ऐसा लगता है किसी ट्रेन में नहीं किसी सहरा में पैदल सफर कर रहा है। देखिए मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बिल्कुल लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर मेरा सामान मुझे सही सलामत नहीं मिला ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बता दिया मैंने आपको ये। अच्छा बीबी ठीक है, आप सुकून से इस ट्रेन में बैठे, मैं मालूम करता हूँ। सुकून से बैठूं? मेरा सामान आगे पीछे हो गया और आप कह रहे हैं कि मैं सुकून से बैठूं? हमीद भाई, इससे पहले कि लड़की हमारे लिए और मुसीबत बने, इसका कुछ करें, इसका मसला हल कराएं बस। अच्छा ठीक है कमाल साहब, आप इस लड़की को लेकर ना इस ट्रेन में अगले स्टेशन पर जाइए। वो ट्रेन वहाँ 1 घंटा रुकेगी, उसका सामान के हवाले कीजिए। चलिए आइए बीबी, सामान दिलवाते हैं आपका। अगर मेरा सामान नहीं मिला ना मुझे, मैं बता रही हूँ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा अच्छा आइए, मिल जाएगा सामान। अरे तो चले ना फिर। आइए। अजीब मुसीबत है ये लड़की, परेशान करके रख दिया। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है बहनों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है बहनों ने अपनों ने करके बेकरार भी। सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, रमशा ऐसा कैसे कर सकती है? बेवकूफ बना रही है वो आप लोग। वो घर छोड़ के नहीं गई, वो किसी लड़के के साथ भागी। पता नहीं आप लोगों को तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे तो साफ उसकी हरकतों से नजर आ रहा था कि ये तो होगा, उसका चक्कर चल रहा था किसी के साथ, उसी के साथ भागी है। शानी, क्या बात कर रहे हो तुम? साजिद भाई और भाभी वैसे ही इतने गम में, इतनी तकलीफ में, तुम्हारी बात ये सुन के उनको और दुख पहुंचे। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं यकीन से कर रहा हूं। उसका चक्कर था एक लड़के के साथ और उसी के साथ भागी है। और आप खुद देखे ना, जैसे उसके रिश्ते की बात हुई तो वो निकल गई घर से। तुमने खुद देखा? नहीं ना, अपनी आंखों से तुमने खुद नहीं देखा। अगर नहीं देखा ना तो अपनी जुबान बंद रखो, काबू में रखो इसे। ठीक है, मैं अपनी जुबान बंद रखता हूं, लेकिन किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में ये बात बाहर नहीं निकलेगी? लोग बात नहीं करेंगे? आप देखना किस तरह लोगों को पता चलता है। किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है, मैं खुद जाके उसको लेके आऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसका साथ देना छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वरना मैं तुम्हारा मुंह तो नहीं। अपने गुस्से पे काबू रखो। अगर एनी कह रही है कि उसे कुछ नहीं मालूम, तो एतबार करो अपनी बहन का, उसे कुछ नहीं पता। आप इस लिस्टों पे एतबार करें जिस तरह बड़े अब्बू ने रमशा की बातों पे किया। आज उसका अंजाम आपके सामने है। जी, आप कौन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रमशा है, दानिश कमाल साहब से मिलने के लिए आई हूँ। मुख्तियार भाई इधर आइएगा जरा। ये साहब से मिलने आई है। वो दानिश कमाल साहब से मुझे मिलना है। मैं रमशा हूँ, कराची से आई हूँ। आइए। जी जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलें। हाय सर, मैं रमशा। रमशा, शामिर ने भेजा है तुम्हें। जी। क्या बताया उसने मेरे बारे में? शामिर बता रहे थे कि आप काफी बड़े डायरेक्टर हैं और वो कह रहे थे कि आप अपने न्यू प्रोजेक्ट में मुझे कास्ट करने वाले हैं। मुख्तार। जी सर। मिस रमशा को गेस्ट रूम ले जाओ। तुम जाओ, आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। सर वो शामिर तो कह रहा था कि मैं होटल रूम में रहूंगी। शामिर जो बता रहा था उसे रहने दो। जो मैं कह रहा हूं बस वो सुनो। जी सर। तुम्हारे कल के लिए यही बेहतर है। जी ठीक है सर। और सुनो, तुम्हें इस घर में वो सारी सहूलतें मिलेंगी जो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। आइए। बड़े अब्बू खाना लगा दिए। अभी से खाना खा ले। जिस घर में मैयत हो जाती है वहां
तदफीन के बाद खाना खाया जाता है। मुझे अभी अपनी बेटी का जनाजा पढ़ाना है, फिर खा लूंगा मैं। साजिद ऐसा तो ना कहे, अल्लाह से दुआ करे कि हमारी बेटी जहां भी हो खैरियत से। मर गई है महनाज वो हमारे लिए, शोक मना लो उसका आज। आज के बाद इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। अल्लाह खैर करेगा। मर गई है, सुना तुमने? भजन संभाले खुद को। क्या कर गई मेरे साथ? जीते जी मुझे मार के चली। किस तरह सामना करूंगा लोगों से मैं? कैसे बताऊंगा कि मेरी बेटी घर से भागी? जाते जाते मुझे मार कर क्यों नहीं चली गई? बस करें भजन, बस करें, खुद को संभालें। इस तरह तो आप खुद को बीमार कर लेंगे। मत करें ऐसा। यहाँ बैठे, आज नहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़। आजा, मुझे मेरे हाल पे छोड़। ये तो वही वाली एक्ट्रेस है ना जो टीवी, और ये कवि खान साहब, वाह, बहरोज साहब और वो जावेद शेख सर। माय गॉड, इतने बड़े बड़े एक्टर्स। और मायादी भी। इतनी खुशनसीब हूं कि अपने कैरियर के स्टार्ट में इतने बड़े इंसान के साथ काम करने लगी हूँ। अल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा तो फ्यूचर बन गया, पक्का पक्का बन गया। वैसे इसको कहते हैं घर। हाँ, इतना खूबसूरत, इतना शानदार घर है। और एक हमारा घर था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ और दूसरे कमरे से लाउंज में जाओ तो घर ही। वैसे रमशा, बेफिक्र रहो, एक दिन तुम्हारे पास भी ये सब कुछ होगा। इतना बड़ा घर, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ होगा। और देखना, अब्बू जी ना और अम्मी जी यूं मान जाएंगे जब देखेंगे ना कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, तो फौरन मान जाएंगे। वैसे अब्बू जी ने ना अम्मी जी को सही डांटा होगा, बोल रहे होंगे कि महनाज, रमशा घर से भागी ना तो सारा तुम्हारा कसूर है। और अम्मी जी बेचारी रो रही होंगी। सॉरी अम्मी, मेरी वजह से आपको अब्बू जी की डांट खानी पड़ रही होगी। लेकिन क्या करें, अगर आप लोग मुझे इन सब की परमिशन दे देते ना तो मुझे इतना बड़ा कदम ना उठाना पड़ता। खैर, जो हुआ सो हुआ। एक दिन मेरी बच्चा भी होगी। मैम जी, आपको बहुत बुला रहे हैं। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। इससे सुन तो नहीं लिया होगा कहीं। बच्चों, एक दिन मेरी पिक्चर भी होगी यहाँ पे, देखना तुम सब। गुड मॉर्निंग।
वो मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, वो जो वॉल पे लगी हुई हैं। आपने तो काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। मैंने उनके साथ काम नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ काम किया। ओके। तुम बेफिक्र हो, बहुत जल्द तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ किसी फ्रेम में उस दीवार पर लगी। मेरी सीरियल में एक कैरेक्टर है, बहुत ही जबरदस्त, बड़ी डिमांड है। अच्छा, ऐसा क्या कैरेक्टर है? यही तो तुम लड़कियों का मसला है। तुम लोग चाहती हो कि सब कुछ बहुत जल्दी तुम लोगों को मिल जाए। जरा सब्र करो, आराम और तहम्मुल से। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा, उसे पढ़ना, अपने कैरेक्टर को पढ़ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, डन हो गया। जैसा आप कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। यही तो मैं चाहता हूं। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, वही लोकेशन। अबे हाँ भाई। ऐसा कैरेक्टर ऑफर होगा कि उसकी बहुत डिमांड होगी। ओह माय गॉड रमशाद, तेरी तो निकल पड़ी। तुम कहाँ चले गए रमशा? कहीं तुम अफनान के साथ? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती ना। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। मैं पूछता हूँ, किससे बात कर रही थी तुम? मुझे लगता है कि तुम्हारा भी इरादा है रमशा की तरह यहाँ से भागने का। शानी, किस किस्म की बातें कर रहे हो बहन के मुतालिक? अगर रमशा इस घर से कहीं चली गई है या किसी के साथ भाग गई है तो इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, समझे? हम ये इसका फोन अपने पास रखें, और आज के बाद ये फोन तुम्हारे हाथ में नजर आए ना तो मैं इसे तोड़ दूंगा। और अगर किसी से बात करनी हुई ना तो अम्मी के फोन से करना या अब्बा के। समझ आई तुम्हें? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। हेलो जी, कौन? रमशा, ये तुम किस नंबर से कॉल कर रही हो? मैं तो इतने अरसे से इस नंबर को इग्नोर कर रहा था कि शायद रॉन्ग नंबर आ रहा है। वो सिम के पैकेजेस मुझे पसंद नहीं थे, तो इसीलिए बस। अच्छा खैर, अफनान ये सब छोड़े ना, मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं? मैं इतने दिनों से आई हूँ, आप एक दफा भी मुझसे नहीं मिले। मेरे पास तुम्हारा ये नंबर सेव नहीं था। वैसे तुम्हारी शूट कैसी चल रही है? शूट के लिए आई हुई हो ना यहाँ? शूट तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई, मैं फ्री हूँ। तो कहाँ, किस होटल में ठहरी हुई हो?
होटल में? नहीं नहीं, मैं किसी होटल में नहीं रुकी हुई। वो जो डायरेक्टर है ना, उनके घर पे रुकी हुई। डायरेक्टर के घर पे? तुम अनईजी नहीं हो रही वहां पे? खैर, अभी तो मैं बिजी हूँ 2-3 दिन, जब फ्री होऊंगा तो तब बताऊंगा। अभी एक मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम्हारी कॉल आई तो गाड़ी रोक कर रिसीव की है कॉल। नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे आज मिले भाई। मैं इतने दिनों से आई हूँ अफनान, मैं बोर हो रही हूँ, आप मुझसे मिले आज। मैं जल्दी से तैयार। हेलो अफनान, दफा मुंह पे फोन बंद कर देते हैं। भाभी आपसे कोई भी पूछे ना रमशा के बारे में, तो बस आप साफ साफ कह दीजिएगा कि वो अपनी खाला के घर ना वापस आ गई है। कब तक सलमा, आखिर कब तक हम ऐसे लोगों से झूठ बोलते रहे? पता नहीं भाभी, ये वक्त हमें और क्या क्या दिखाएगा। वो नबील के घर वालों का भी फोन आया था, वो मंगनी का कह रहे थे। नहीं तो समझ में नहीं आता, मैंने बस बहाना बना दिया कि रमशा अपनी खाला के घर नवाबशाह गई है। फिर भी उनका ये इसरार था कि जैसे ही रमशा आ जाए हम फौरन आ जाएंगे मंगनी के लिए। भाभी मेरी समझ में नहीं आया, बस मैंने बहाना बना दिया। देखो सलमा, तुम उसे ये कह देना कि हमारा मंगनी का भी कोई इरादा नहीं है। मेरा तो खुद दिमाग जो है वो माउफ हुआ हुआ है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस तुम किसी भी तरह से ना मंगनी के लिए मना कर दो। अभी नहीं कर सकते, कुछ भी कह दो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, आप परेशान ना तो। सलमा, अगर वो लोग कहे ना कि मुझसे बात करनी है, तो तुम कह देना कि मैं बीमार हूँ। कोई बहाना कर देना तुम। मैं बात नहीं कर सकती। मैं क्या बात करूंगी? कुछ भी कह दे। हैनी जी बड़ी हुई, सब खैरियत है? हाँ, वो मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक। देखो हैनी, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी बात होगी ना, और यहीं पर इसी कमरे तक महदूद रहेगी। और तुमसे मुझे जो भी बातें पता चलेंगी ना, वो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी कि तुमसे पता चली है मुझे वो बातें। मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। अगर आपका इशारा रमशा की तरफ है और आप रमशा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। कैसे कुछ नहीं पता तुम्हें? तुम उसकी कजन हो। ना सिर्फ उसकी कजन हो, बल्कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हो। मैं कैसे मान लूं कि उसने तुमसे कुछ नहीं कहा होगा? वो तो हर बात तुमसे शेयर करती थी। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता मुझ पे? ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये ऐसी मजबूर माँ है जिस माँ को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं जानती नहीं कि मेरी बच्ची किस हाल में है। उसके बारे में सोच सोच कर मैं एक लम्हे को भी सो नहीं पाई हूँ। पूरी पूरी रात जागती हूँ उसके लिए। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बच्ची जहां पर है वो महफूज है कि नहीं। क्या देखो, मेरे जुड़े हुए हाथ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यानी तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो ना बेटा? प्लीज खुदा के लिए मुझे बता। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है। प्लीज बेटा। शर्मिंदा मत करे बड़ी अम्मी। आप प्लीज बैठिए। बड़ी अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता रमशा कहाँ है। ठीक है बेटा। बड़ी अम्मी, रमशा अफनान नाम की लड़की को पसंद करती थी।
सर वो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि अगर आप मुझे स्क्रिप्ट दे दें, मैं पूरा दिन फ्री होती हूँ ना, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूंगी, कैरेक्टर भी देखूंगी किस तरह का कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट की टेंशन क्यों ले रही हो तुम? टेंशन मत लो, आओ बैठो इधर। जी वहां क्यों बैठ गई? यहाँ आकर बैठो मेरे पास, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें।